फाइनेंस को आसान भाषा में समझाने के लिए ये किताब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी गई है। किताब में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं रिच डैड और पुअर डैड बुक के 6 सीक्रेट लेसन्स के बारे में, जिन्हें जानकर आप समझ जाएंगे कि सफलता की बुलंदियों को कैसे छुआ जा सकता है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसमें उन्होंने अपने 2 पिता से जो सीखा था उसी के बारे में बताया है। उनके 2 डैड थे। पहले जो उनके असली पिता थे वो प्रोफेसर थे, फिर भी गरीब थे, और उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन फिर भी वह रीच थे। लेखक ने अपने दोस्त के डैड को भी अपना डैड मान लिया था और उन्होंने उनसे रीच बनने के काफ़ी गुर सीखे थे क्योंकि वह खुद बहुत ज़्यादा ही रीच थे। इस किताब के 6 चैप्टर हैं जो किताब के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं इन चैप्टर्स के बारे में। पहला, द रीच डोंट वर्क फॉर मनी। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो अपना रीच डैड मानते थे, उनसे पूछा कि रीच कैसे बना जाता है। रीच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी कि वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रीच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादातर जॉब ऐसी ही होती हैं जैसे 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला और उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है, और उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया भी आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा कि वहाँ माइक की बहुत पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के मिलकर उसे रेंट पे देने का प्लान बनाया और इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उसका बिजनेस अच्छा चल पड़ा। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली और उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने के लिए भी ज़रूरत नहीं थी। इस किताब की दूसरी चैप्टर यह बताती है कि लोगों को पैसों की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता है। हमें सिर्फ वहाँ रट्टा मारना सिखाया जाता है जिससे हमारे अच्छे नंबर आए और हमें अच्छी नौकरी मिल पाए, लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9 से 5 वाली रैट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमाकर भी वह अमीर नहीं बन पाते हैं, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी को देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं और कभी भी बैग उठाकर विदेश की यात्रा पर निकल सकते हैं। इस रैट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट्स और लायबिलिटी की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन में अमीर बन जाते हैं, और जो इसे समझ गए तो बड़े बड़े MBA करने वाले भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते क्या हैं। एसेट्स जो भी चीज़ें आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट्स है, और लायबिलिटीज जो भी चीज़ें आपकी जेब में पैसा निकलवाती है वो लायबिलिटीज है। जैसे कि एग्जांपल में ले तो अगर आप एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी सिर्फ लायबिलिटीज है क्योंकि वो आपके जेब से पैसा निकलवा रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं अगर आप उसे ओला या उबेर से लिंक कर दे और ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपके जेब में पैसा डालने लगेगी। आइए अब जानते हैं कि एसेट्स कितने तरह के होते हैं। लेखक ने निम्न 6 तरह के एसेट बताए हैं, जिसमें पहला स्टॉक, इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। दूसरा बॉन्ड, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड ऑडी पर बॉन्ड मिल जाते हैं। तीसरा रियल एस्टेट, जमीन का प्लॉट या किराए पर घर देना। चौथा नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। 5वां रॉयल्टी फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पेटेंट। आप यदि कोई भी आर्टिस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। छठा बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे, जैसे वेबसाइट, ब्लॉग, ई-कॉमर्स। तो दोस्तों, आप भी एसेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज नहीं। बहुत से लोग पहली सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण नहीं होते हैं। बनावटी अमीर तो आपके आसपास बहुत सारे नजर आएंगे, जैसे बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्तें भर रहे होंगे या बैंक बैलेंस भी कुछ नहीं होगा। इस बुक की तीसरी चैप्टर हमें यह बताती है कि माइंड योर ओन बिजनेस।
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपना बिजनेस खुद लगाएं और जॉब करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। जैसे कि एग्जांपल मिले तो एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का ब्रांचेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांच खोली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते थे और उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? एग्जाम्पल में दूसरा ले तो बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पलों से पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल आदि ही करें, जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसों की जरूरत पड़ती है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो आसान हो। असंख्य बिजनेस हो सकते हैं, वो आप चुनें जिनमें आपका इंटरेस्ट हो और आपकी कुछ समझ भी हो। इस किताब की चौथी चैप्टर हमें यह बताती है कि द हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है जो कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनियों को बहुत सारी रियायतें देती हैं। मान लीजिए किसी को भी कार लेना हो तो वह उसे अपने नाम पर नहीं, अपनी कंपनी पर नाम पर लेगा। इससे उनका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर ही वो लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के नाम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट में डाल दिया जाता है। इस तरह से अमीरों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो और मेहनत से टैक्स भरते रहो। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं और फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं। और जब लोन भरने की नौबत आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यही कानून है कि लूप होल। और अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती है। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाती है तो उसे सजा दी जाती है। इस बुक की 5वीं चैप्टर हमें यह बताती है कि द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि वह किस तरह पैसों का आविष्कार करते हैं और मतलब पैसों से पैसा वो बनाते रहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, अगर अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक पुरानी बिल्डिंग जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था लेकिन वह बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा कचरा था, बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने बिल्डिंग को बहुत ही सस्ते दामों पर खरीद लिया। उसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया और गार्डन लगवा दिए और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना दामों पर बेच दिया। नंबर 2, एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा लेकिन उसे बिजनेस करने का तरीका नहीं आता था। उसने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दी। इससे वो और रिच होता गया। तो देखा दोस्तों, अमीर कैसे अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास सारी जिंदगी कैसे नौकरी करते रह जाते हैं। और यही सच है कि पैसों से पैसा बनता है। इस बुक की 6वीं चैप्टर ये बताती है कि वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले आप किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें। वहाँ से पैसों की उम्मीद न रखें बल्कि सीखें कि हर चीज़ कैसे की जाती है। बिजनेस कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसों का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं इत्यादि। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सिखाना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग इत्यादि। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है एम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी ऑनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता, इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉय होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन 95% दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसलिए ऑथर कहता है कि इस सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज समझ बढ़ेगी। ये थी द रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।